तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ओडिन ने फ्रॉस्ट जायंट्स को हराने के बाद लोकी को वहाँ से एसगार्ड लेके आया था और अपने बच्चे की तरह पाला था। और जिस सीक्वेंस में उसने वहाँ के लोगों को यानी योतनाम के जितने भी फ्रॉस्ट जायंट्स थे उन लोगों को बहुत बुरी तरह मारा था। लेकिन अगर क्या होता कि जस्ट इसका अपोजिट होता, क्या होता अगर थॉर को फ्रॉस्ट जायंट्स ने बढ़ाया करा होता या थॉर को फ्रॉस्ट जायंट्स ने पाला होता। तो आज का व्हाट इफ का एपिसोड इसी के बारे में, व्हाट इफ थॉर वाज रेज्ड बाय फ्रॉस्ट जायंट्स। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं ये जेन्युइन सा इश्यू। यूथेनम एक ऐसा बर्फीला नर्क जो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि तुम सोच भी नहीं सकते। इस बात का विश्वास करो मुझ पर। बहुत टाइम पहले वहाँ पर एक वॉर हुआ था जो कि इतना बड़ा था कि जितने उसने 9 रियासतों को पूरा का पूरा हिला के रख दिया था। जो एसगार्डियंस का लीडर था वो था ओडिन, जो कि अपने टाइम का क्या, हर टाइम का माइटीएस्ट हीरो रह चुका है। ओडिन कौन था? ओडिन है कौन? ओडिन ये तो तुम्हें पता भी नहीं होगा, तुम्हें याद भी नहीं होगा आज के टाइम पर। बट यकीन मानो मेरा, वो उस टाइम का सबसे बड़ा हीरो था जो कि 9 रियासतों में पीस लाना चाहता था, शांति लाने चाहता था। बट एक ही था जो सबसे बड़ा विलन था इस चीज़ में, जो कि उसे शांति लाने से रोक रहा था। नाम था उसका किंग लॉफी, द फ्रॉस्ट जाइंट का किंग, लॉफी द किंग। और इस बात पे भी मुझे मेरा विश्वास करो कि उससे ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर कोई भी नहीं था। अब हम देखते हैं कि ओडिन और लॉफी में फाइट हो रही होती है। लॉफी ना अपना हैमर मारता, उसको डॉच करते हुए ओडिन बोलता है कि हमारे यहाँ पे सरेंडर कर दो, हम तुम्हें भी जिंदा छोड़ देंगे। तो फिर वो बोलता है क्या, अब मैं तुम्हारे लिए अपनी वो करूँगा, तुम्हें सर्व करूँगा, तुम्हें सर्व करने से अच्छा तो मैं मर जाऊँ। तो बोलता है तुम मरो फिर। यकीन मानो मेरा, वो जो लड़ाई थी दोनों ने बहुत ज़्यादा बहादुरी से लड़ी और बहुत लंबे समय तक लड़ी। कई दिन, कई महीने, कई सेंचुरी, इतना पता नहीं कितना कितना। और ये तो कोई वो ही बता सकता जो उस टाइम तक ज़िंदा बचा था। अब जितनी भी सारी चीज़ें हो रही थी वो परफेक्टली मैच थी, या फिर वो हो सकता था कि ओडिन के फेवर में थी। बट ये उन स्टोरीज़ में से नहीं है जिनमें हमेशा मॉन्स्टर हारता है और हीरो जीतता है। वेल, ये उन स्टोरीज में से तो बिल्कुल नहीं थी। और हम ये देखते हैं कि ओडिन ना उस पर हमला करता है, बस वो डॉच करके अपने हैमर से एक झटके में ओडिन ख़त्म। अब लोकी के मरने के बाद, सॉरी, ओडिन के मरने के बाद सारे के सारे जो फ्रॉस्ट जायंट्स होते हैं वो है ना यहाँ पे एसगार्ड पे हमला सा कर देते हैं। तो है ना, जो उसकी मदर होती है वो उस सब उसको बचाती है, थॉर को, और बोलती है कि तुम यहीं पे रहो क्योंकि तुम आखिरी होप हो अब एसगार्ड की। और वो जितने भी फ्रॉस्ट जायंट आते हैं उनको मारने की कोशिश करती है, बोलती है मैं तुम्हें अपने बेटे को नहीं मारने दूंगी। तो फिर उनमें से जो हेड होता है, लॉफी होता है, वो बोलता है हे फ्रिया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हें या फिर तुम्हारे लौंडे को मारने का। बट मेरा मानना ये है कि है ना, जितने भी लोग हैं, जितने ओडिन ने जितना भी हमारे साथ कांड किया है तो उसको स्वर्ग में भी सुख नहीं मिलना चाहिए, जो कि मैं वो लूँगा उसके अपनों को टॉर्चर करके। तो बच्चों, जितने भी सारे लोग हैं उनको मार दो और इसको हमारे साथ लेके चलो। तो यहाँ पे लोकी को, यहाँ पे थॉर को गुस्सा आता है और थॉर उस अपनी बचपन वाले ही उसमें मोड में अपना स्वॉर्ड उठाता है, उस पर मारने के लिए बढ़ता है और बोलता वाओ ओ लिटिल, तुम बहुत बहादुर हो या फिर तुम में दिमाग की बहुत कमी है, तुम तो मेरे मतलब दिल में बस गए हो। अब मुझे पता है मुझे क्या करना है, अब मैं थॉर को, बेटे को अपने बेटे की तरह पालूंगा। और यहाँ पे सीधा सीन शिफ्ट होता है उसके केज में। ये यहाँ पे स्टोरी ख़त्म नहीं होती, सच मानो मेरा, अभी तो स्टोरी स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पर है ना, वो जेल में बंदा होता है और वो बोलता है जिस दिन मैं बड़ा हो गया ना, इस पूरी की पूरी जगह को तबाह करके रख दूंगा। आवाज़ आती है एक कि मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बट ये यार ये अच्छी जगह है। तो वो बोलता है कौन हो तुम? तो वो बोलता है मैं हूँ लोकी, लॉफी का लौंडा। तो फिर वो बोलता है अरे, तुम तो फ्रॉस्ट जाइंट की तरह लग भी नहीं रहे हो। तो फिर वो उसको अपना फर देता है और वो बोलता है कि इसे ले लो, मैंने सुना है कि अगले तुम प्रिंस बनने वाले हो ये तो नाम के, तो तुम्हें ठंड नहीं लगनी चाहिए। तो फिर वो बोलता है इतने नाइस क्यों हो तुम मेरे से, इतने अच्छे से बात क्यों कर रहे हो? तो फिर वो बोलता है कि यहाँ पे हर कोई मुझे नापसंद करता है और शायद तुमने अपनी सोच अभी मेरे बारे में कुछ बनाई नहीं होगी। तो फिर वो बोलता है मैंने बना ली है, मैं सबको मार दूंगा बस मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो फिर वो है ना अपने गले में से लॉकेट निकाल के देता है उसको, लॉकी, और वो बोलता है
ये लो, ये तुम्हें हमारे ब्रदरहुड की, हमारे भाईचारे की याद दिलाएगा। तो फिर वो बोलता है ये है क्या? तो फिर वो बोलता है शायद ये योतो नाम का कोई बीस्ट है, बट ये तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि तुम यहाँ पर कभी भी अकेले नहीं हो। साल बीतते गए और दोनों लौंडे बच्चे से जवान होते गए। अब हमें यहाँ पे एक दिखता है कि ये लोग है ना हंट करने आए होते हैं एक बीस्ट का, जो कि इनकी इमेजिनेशन से बहुत ज़्यादा खतरनाक और बड़ा होता है। ये लोकी बोल रहा होता है। तो फिर वो बोलता है थॉर कि अबे धीरे बोल, पापा ने सुन लिया तो फिर पेला जाएगा। तो यहाँ पर है ना वो स्पीच दे रहा होता है लॉफी अपने लॉन्डो को कि है ना यहाँ पे जो भी है ना तुम्हें एक एक मॉन्स्टर को या फिर एक फ्रॉस्ट जायंट को ये सीखना चाहिए कि सामने वाले को कैसे मारते हैं अपने लोगों को बचाने के लिए। और इस हंट में बहुत सारे लोग मारे भी जाएंगे, बट ये मान लेना चाहिए कि वो जीने के काबिल भी नहीं थे। यहाँ पे लिटरली लोग मर ही जा रहे थे, वो मार रहा था लोगों को बहुत बुरी तरह। इसको अपना ऑनर ऑनर मारो कि तुम अपनी जान सेक्रीफाइस कर रहे हो अपने लोगों के लिए। तो फिर यहाँ पर ना लोकी भागने लगता है और बोलता है मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है इस क्रीचर को मारने का। तो थॉर उसको रोकने की कोशिश करता है। यहाँ पर है ना वो उस पर अटैक करता है और इनविजिबल हो जाता है, बट वो उसको सूंघ सकता है। और जो लॉफी होता है वो चिल्लाता है अबे बेवकूफ़ हो, तुझे सूंघ सकता है। और इनविजिबल हो जाता है फिर भी वो उसको पकड़ लेता है क्योंकि वो उसको सूंघ सकता था यार, डेफिनेटली। इसलिए वो आता है ऊपर से थॉर गुस्से में, और उसके वो बोलता है कि इससे पहले कि तुम मुझे मेरे ब्रदर को हर्ट करे मैं तुझे जान से ख़त्म कर दूंगा। और उसके मुंह में जाकर एक भाला घुसा देता है और बोलता है या आई एम योर प्रे, आई एम नॉट योर प्रे, थॉर इज़ नॉट प्रे, थॉर इज़ अ प्रेडेटर। यहाँ पर बहुत तगड़ा वाला झटका देता है उसको, और जिसके वजह से वो उसके पेट में चले जाता है और पेट फाड़ के निकलता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस जगह थॉर अपने आप को प्रिंस ऑफ विंटर बुलाता है, ना कि गॉड ऑफ थंडर। तो इधर लॉफी बोलता है कि तुम्हें इसे मर जाने देना चाहिए था थॉर। लोकी लोकी हमेशा हमें शर्मिंदा करता है अपना छलपन दिखाकर और अपना जादू दिखाकर, बट तुम थॉर, तुम तुम्हें तुम्हारे ऊपर हमारे लोगों को और तुम्हारे किंग को दोनों को नाश होगा। तुम एक दिन इस हथौड़े को जिसका नाम आइस क्रशर है इसको उठाने लायक वॉर्थी बन पाओगे। ये ऐसा वैसा कोई हैमर नहीं है, ये हमेशा एक प्रिंस को दिया जाता है उसके किंग के थ्रू। ये हमारी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करा जाता है, और इसमें हमारे सोल्स हैं हमारे एंसिस्टर्स की, और इसने बड़े से बड़े जो एनिमी हैं हमारे उनको ख़त्म किया है। तो यहाँ पर है ना ग्रीमर जो कि उसका वो होता है चेला, वो बोलता है बट किंग ये तो उनमें से भी नहीं, ये तो हम में से भी नहीं है, ये तो एक बोलता है माइंड योर लैंग्वेज, ये तुम एक दिन इसके आगे अपने कदम झुकाने के लिए तैयार हो जाओगे। तो यहाँ पे थॉर बोलता है लोकी तुमने सुना सुना लोकी। यहाँ पे लोकी गायब हो जाता है। अगर जायंट के दिल में सिर्फ एक कमरा है जिसके अंदर थॉर है तो लोकी कहाँ जाएगा? तो यहाँ पे लोकी ना तहखाने में आ जाता है बहुत ज़्यादा सैड होकर, और बोलता है कि यार मेरा जादू काम करा था। तो यहाँ पर एक सेल में से आवाज़ आती है कि क्या क्या दिक्कत है मेरे बच्चे? तो फिर वो बोलता है वो कौन है, कौन है वहाँ पे? मैंने तो सोचा था ये सेल खाली है। तो वहाँ पे से फ्रिया निकलती है और बोलती है कि बस एक लोनली ओल्ड वुमेन जो कि तुम्हें सुनना चाहेगी। सालों बीतते गए बट लोकी ने कभी वहाँ पे विज़िट करना नहीं छोड़ा, क्योंकि पूरे के पूरी रियासत में कोई तो ऐसा है जो कि उसको अप्रिशिएट करता है और कोई एक ही। लोकी ने कभी भी उसको फ्रेया को ये नहीं बताया कि उसका असली लौंडा थॉर अभी ज़िंदा है। वो ये डरता था क्योंकि एक ही तो है जो उससे प्यार करती है या फिर उसको माँ का साया देती है। अगर उसने बता दिया तो वो भी उससे हट जाएगा। जहाँ पर वो उससे कई कई बार जो जादू सीखता है और एसगार्ड की कहानियाँ सुनता है, और यहाँ पे जादू से है ना वो खाना ले आता है। वो बोलती है वाह तुम तो बहुत जल्दी जल्दी सीख रहे हो। तो वो बोलता है क्योंकि मेरे पास वर्ल्ड की सबसे ग्रेटेस्ट टीचर जो है। तो फिर वो एक दिन उससे बोलती है कि अगर किस्मत हमारे साथ होती तो मैं तुम्हें ना एसगार्ड में रेस करती, एसगार्ड में जहाँ पर तुम एक बहुत जेन्युइन लेवल के और एक ऑनरेबल जो वो वॉरियर होते हो वो बनते हो। तो वो अपने मैजिक से चाबी बनाता है और वो बोलता है अगर आप इस सेल से भाग पाएँ तो हम ऐसा कर सकते हैं, हाँ आप बायोफ्रॉस्ट बनाएंगी और हम मिडगार्ड पे जाएंगे, क्यों? तो फिर वो बोलती है कि लोकी ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा अगर तुम्हारे फादर को इस सब के बारे में पता चल गया तो फिर वो बोलता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बस करिए, उनका ध्यान आजकल मुझ पे नहीं है किसी और बंदे पर है। तो यहाँ पर है ना जो लोफी होता है वो ग्रीमर और थॉर की फ़ाइट करवा रहा होता है। तो थॉर बोलता है कि फादर आप
श्योर हैं कि मुझे ग्रीमर को मारना चाहिए, ये बचपन से ही मेरे साथ रह रहा है। तो फिर वो बोलता है कि इसे डाउट है तुम्हारे किंग बनने पर, और अगर तुम पे डाउट तो तुम हमारे जजमेंट पे डाउट। और एक फ्रॉस्ट जायंट की ड्यूटी होती है कि अपने ऑनर को और अपने किंग के ऑनर को बचा के रखना। तो यहाँ पे ग्रीमर उस पर अटैक करते हुए बोलता है कि ये एक एस गार्डियन कभी भी फ्रॉस्ट जायंट नहीं बन सकता। थॉर को इतना आता है गुस्सा, वो एक पंच मारते हुए बोलता है कि मुझे एस गार्डियन मत बुलाओ, और एक एक पंच में उसकी हड्डी तोड़ देता है और वो ग्रीमर रायते की तरह फैल जाता है नीचे। तो फिर वो बोलता है वेल डन माई बॉय, अब मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जो मेरे फादर ने मेरे साथ करा था। उसको हैमर देता है और वो बोलता है आइस क्रशर, हाँ हाँ तुम लायक हो इसके। तो फिर वो उसको उठाता है और बोलता है फादर मैंने जितना सोचा था ये उससे ज़्यादा भारी है। तो यहाँ पर ग्रीमर अभी भी मरती मरती हालत में बोलता है कि नहीं, ये इस सब चीज़ों के लायक नहीं है। थॉर को आता है गुस्सा और एक झटके में ग्रीमर ख़त्म। इधर लोकी आता है उसके पास और बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिंस थॉर इस सब चीज़ों के लिए। तो वो बोलता है भाई तुम कहाँ चले गए थे बे। तो वो बोलता है कहीं नहीं, बस कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनको निभाने गया था। बोलता है वाह, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मेरे ब्रदर्स के पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है कि तुम्हें भी इस सब चीज़ों के बारे में सीरियस हो जाना चाहिए। कल तुम्हें और मुझे हमारे फादर दोनों है ना मुस्फेलियम लेके जा रहे हैं हमारे ऑनर के लिए। वहाँ पे जाके हम हंट करेंगे। यहाँ पे नाम सुनते ही उसकी फट के चार, क्योंकि लोकी का कोई इंटेंशन नहीं था कहीं जाने का, स्पेशली वॉर में। और उस वॉर में तो बिल्कुल नहीं जहाँ पे सर्टर उसको ज़िंदा जला देगा, जिसकी वजह से उसके फटके बहुत ज़्यादा चार हो गई थी। और वो जाता है फ्रेया के पास और वो वहाँ से भागने के लिए बोलता है। अब यहाँ पे सीधा सीन शिफ्ट होता है एसगार्ड की तरफ, जहाँ पर है ना यहाँ पे लॉफी उसको थॉर को लेके आया होता है एसगार्ड में। तो वो बोलता है ये एसगार्ड है, मुझे तो लगा था हम मुस्फेलिम जा रहे हैं। तो फिर वो बोलता है कि यहाँ पे हमारे कुछ एनिमीज़ हैं, हमारे दुश्मन हैं जो हमारे घर के कुछ ज़्यादा नज़दीक हैं। तो फिर वो बोलता है कि यहाँ पर कोई क्यों आएगा, ये तो बस उजड़ी हुई जगह लग रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल पड़ी हुई है, और हमारी आर्मी पीछे क्यों रह गई, हमने उसे पीछे क्यों छोड़ दिया। तो फिर वो बोलता है कि हम यहाँ पे आए हैं एक भागे हुए कैदी को पकड़ने के लिए और एक दगाबाज एक धोखेबाज को पकड़ने के लिए, और मैं नहीं चाहता कि हमारे लोग उसको देखें और अपने आप पे शेम फील करें। तो क्या मैं तुम्हें लॉयल्टी के प्रूफ समझ सकता हूँ, या फिर तुम मेरा साथ दोगे, या फिर तुम अपने पुराने पास्ट के लिए थोड़ा साथ दोगे। तो फिर वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है अभी थॉर का हैमर। तो वो बोलता है नहीं, मैं आपका साथ दूंगा, क्योंकि अब मैं बिलोंग करता हूँ यूथनेम से, इस जगह से मेरा कोई रिश्ता नहीं, और मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूँगा। तो फिर वो छुपते हुए बोलता है एक जगह पे, मैं तुम पे बिलीव करता हूँ सन, पूरे 9 रियासतों में तुम ही हो ऐसे जो ये सब मेरे लिए कर सकते हो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग देख रहे होते हैं ये फ्रेया और लोकी को। यहाँ पे लड़की की फटी पड़ी होती है, वो बोलता है जल्दी करो यार, जल्दी से करो, वरना कि बाकी सारे है ना हमारे स्पेल देखकर यहाँ पे आ जाएंगे। वो बोलती कर तो रही हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और किसी तरह करते करते वो है ना वहाँ बायफ्रॉस्ट बना लेते हैं, आई मीन रेनबो ब्रिज बना लेते हैं। और रेनबो ब्रिज बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें इस पर पार करना पड़ेगा इससे पहले कि ये अपने आप टूटे। तभी पीछे से लोफी चिल्लाता है कि नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे अपने किंग को छोड़कर, जब तक कि तुम्हारा किंग तुम्हें हेल नहीं भेज देता। और उसको गला पकड़ के उठा लेता है। यहाँ पे थॉर बोलता है कि फादर इस पे ज़रूर किसी ने जादू टोना किया होगा, अपने सन पे मर्सी दिखाओ। तो वो बोलता है मेरा सन, ये अबोमिनेशन अपने हमारे हमारे एनिमी को कब से सर्व कर रहा है, इतनी सेंचुरी से सर्व कर रहा है, और मर्सी की बात कर रहे हो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है मेरे इस बेटे कि है ना हमारे फ्रॉस्ट जायंट में ऐसी चीज़ की कोई जगह ही नहीं होती। तो यहाँ पर बोलता है उससे लोकी से, तुमने क्या सोचा कि हम लोग इतने फूल हैं लोकी कि ये भी नहीं पहचान पाएंगे। तो लोकी हवा में हाथ करता है, वहाँ पे मैजिक करता है और एक खंजर निकालता है और सीधा घुसा देता है उसकी आँख में। बोलता है कि आप तो मुझे कभी पहचान ही नहीं पाए, अपनी आँखों के सामने भी नहीं। और यहाँ पे उसको ख़त्म कर देता है। यहाँ पे थॉर चिल्लाता है नहीं, ये क्या करा तुमने। अब यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सच में बिजलियाँ चमका रहा है अच्छे खासे। और वो बोलता है कि ब्रदर सुनो, तुमने बचपन में मुझसे एक वादा करा था कि हम एक दूसरे को कभी हर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वो उसको मारते हुए बोलता है, एक हथौड़ा मारते हुए बोलता है कि
अब कोई वादा नहीं, अब कोई झूठ नहीं, अब तुम इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल चुके हो। और यहाँ पे थंडरबोल्ट फेंकते हुए बोलता है कि अब तुमने मुझे निराश करा है, तुमने अपने किंग को निराश करा है। और यहाँ पर जैसे ही वो उसके ऊपर लगने वाला होता है थंडर, फ्रेया आती है, किसी तरह उसको बचा लेती है यहाँ पे, और वो थंडर जितना भी होता है वो फ्रेया को लग जाता है। और वो बोलता है थोर ये तुमने क्या किया? तो वो बोलती है कि क्या है? ये थॉर है। और वो जमना स्टार्ट हो जाती है, और इधर वो जमी ही जाती है, और वो बोलता है कि मेरे ईविल फादर ने, उनके कर्स्ड हैमर ने तुम्हारे साथ ये क्या करा है कि तुम अपनी अपनी माँ को भी पहचान नहीं पाए। और उसकी माँ वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। थॉर को लगता है ओ तेरी, क्या ये मेरी मदर थी? अब उसको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है तुम्हें ये पता था तुम्हें? और यहाँ पे हमें गूज़बम्प्स वाला सीन देखने को मिलता है, क्योंकि उसके पूरे हैमर में बिजली चमक रही होती है। बोलता है तुम्हें शुरू से पता था ये सब। और वो लोकी भागने लगता है, और वो है ना हैमर से उसके ऊपर अटैक करता है। बट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है ये वाला नकली नकली लोकी था। तो बोलता है ओह लोकी, तुम्हें इतने सालों में तुमने कुछ नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। तुम्हें क्या लगा तुम एक जूते नाम के बीस्ट को धोखा दे दोगे? यहाँ पे पीछे लोकी होता है, और वो ना उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, बट थॉर उस पर पहले अटैक कर देता है, और वो लोकी किसी तरह बचता है। बोलता है ओके मैंने सोचा तो यही था, और किसी तरह उससे बच के उसके पेट पे अटैक कर देता है। बोलता है हाँ। और यहाँ पे थॉर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो उसका जो भी होता है नाइफ वगैरह उसको तोड़ देता है, उस पर हमला करने वाला होता है। और वो बोलता है कि मैंने सोचा था कि तो हम दोनों भाई हैं। तो यहाँ पर है ना लोकी बोलता है तुम सारे के सारे मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, मुझे वो क्यों नहीं करने देते जो मैं चाहता हूँ मेरे पाथ पर। तो यहाँ पर थॉर बोलता है जा, भाग जा, भाग यहाँ से। तो जाते जाते लोकी बोलता है कि तुम भी मेरे साथ आ सकते हो, वहाँ पे हम एक ऐसी रियासत ढूंढेंगे जहाँ पे कोई नहीं होगा, कोई जाइंट नहीं होगा, कोई एस गार्डियंस नहीं होगा, बस हम दोनों होंगे। तो फिर वो बोलता है और फिर कौन मेरे लोगों को प्रोटेक्ट करेगा एक डी फायर डीमन से, डार्क एलिवेस से और ट्रोल से? मेरे पास एक पर्पज़ है भाई, जाके तुम अपना ढूंढो। और यहाँ पे बिजलियाँ कड़कने लगती है, और वो बोलता है कि ये लास्ट टाइम था जब थॉर और लोकी एक दूसरे से मिले थे। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये ना लोकी अपने लॉन्डो को कहानियाँ सुना रहा होता है, और वो बोलता है कि लोकी ने अपना प्लेस ढूंढ लिया जहाँ पे वो चैम्पियन बना मिडगार्ड का। बट वो स्टोरी किसी नेक्स्ट टाइम पे। उसका लौंडा बोलता है कि क्या हमें दोबारा कभी थॉर को देखने का मौका मिलेगा? तो फिर वो बोलता है नहीं, गॉड का आना मिडगार्ड में ये कोई अच्छी बात शोभा नहीं होती। तो फिर वो बोलता है उसका लौंडा कि बट बिजलियाँ तो बहुत तेज़ कड़कती हैं। तो उसकी वाइफ बोलती है कि हमारे बच्चों के ब्रेन में एक फालतू की स्टोरियाँ डालना बंद करो, बिजली कड़क रही है बहुत ज़्यादा, आग खत्म हो रही होगी, लकड़ी लेके आओ। तो फिर वो घर से निकलते हुए बोलता है वेल मैं एक बड़े से जाइंट को फेस करना ज़्यादा बेटर समझूंगा अपनी वाइफ के गुस्से को झेलने से पहले। और वो जैसे ही बाहर निकलता है नीचे देखता है, नीचे वही लॉकेट पड़ा होता है, यानी यहाँ पे थॉर आया था। और यहाँ पे सेंटी सा मूवमेंट होता है, और इसी के साथ ही ये कॉमिक भी यहीं पे एंड होती है। सो आई होप कि आपको स्टोरी बहुत ज़्यादा जेन्युइन लगी होगी, जो कि लगनी भी चाहिए। तो अगर लगी है तो लाइक करो। और जैसे कि हमको पता है वाट इफ़ की ये सीरीज़ अच्छी खासी चल रही है, तो अब हम भी लेके आए हैं कॉमिक सीरीज़। तो अगर नहीं भूलना चाहते हो कोई भी, तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले आ जा सके। अपने विचार, अपनी भावनाएं और जो भी सजेशन है वो कमेंट सेक्शन में व्यक्त कर सकते हो। और इन द लास्ट जाते जाते शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।